स्टडी करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए दो टाइप के लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमने पहले देखे थे। हमने कहा था दो तरह के लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, जब एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एनर्जी इमिट कर कर लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो उस कंडीशन पे हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो होगा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे हमने देखा ट्रांजेक्शन का कि अगर कोई हायर लेवल पे है और लोअर लेवल पे आएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट करता है और यहाँ पे हमें एक वेवलेंथ मिलेगी एस सी अपॉन लेमडा। ठीक है, फोटोन की एनर्जी जो है वो एस सी अपॉन लेमडा से डिनोट की जाती है, तो यहाँ पे लेमडा वेवलेंथ हमें मिलेगी। तो ऐसे अलग अलग ट्रांजिशन के लिए हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। वैसे ऑब्जर्प्शन का हमने देखा था, ऑब्जर्प्शन में हमने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी ऑब्जर्व करके, है ना, तो क्या करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्व करेगा और ट्रांजिशन करेगा लोअर से हाई। ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो ये वेवलेंथ है एस सी अपॉन लेमडा, ये वाली वेवलेंथ जो है वो हमें वहाँ पर डार्क स्क्रीन में नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये वाली जो वेवलेंथ है वो तो इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व कर लिया। तो इस तरीके का स्पेक्ट्रम हमने डिफाइन किया था, वो था ऑब्जर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है या ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हमें मिलता कैसे और इसमें नंबर ऑफ लाइंस कैसे आती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसे बनता है ना। जैसे कि अगर ये एनर्जी लेवल्स में बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल से नीचे की तरफ जंप करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर, यानी इसकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। अब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो स्टेबल नहीं है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे ट्रांजिशन करेगा। वो ट्रांजिशन के लिए हमारे पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी एनर्जी एक साथ, है ना, एक ही फोटोन के अंदर n5 से लेके n1 तक की जो एनर्जी है वो इमिट करके, है ना, और बाहर आ जाए। उस कंडीशन पे हम बोलेंगे कि जो वेवलेंथ हमें मिलेगी वो मिलेगी लेमडा वन, वो है फिफ्थ से डायरेक्ट वन के लिए। बट इसमें और अदर प्रॉपर्टी मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो है वो भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले फिफ्थ से फोर में आए, फिर फोर्थ से थर्ड में आए, फिर थर्ड से सेकंड में आए, फिर सेकंड से फर्स्ट में आए। तो उस कंडीशन पे हमें चार अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ से पहले फोर में आए, फिर फोर से डायरेक्ट जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे वेवलेंथ अगर मिली कोई, तो ये लेमडा टू, तो लेमडा टू तो हमें पहले मिल चुका। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो वेवलेंथ मिलेगी वो अलग होगी, उससे हम बोल रहे हैं लेमडा सिक्स। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से सेकंड में आए, सेकंड से यहाँ से सॉरी फोर्थ पे आए, फोर्थ से यहाँ पे सेकंड पे आए और सेकंड से यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आए। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो मिलेगी ये लेमडा टू, ये नई वेवलेंथ मिलेगी ये लेमडा सेवन। ठीक है, और ये हमें लेमडा फाइव। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करे फिफ्थ से फोर, थ्री, फिफ्थ से थ्री और थ्री से डायरेक्ट जंप करे वन में। ठीक है, तो ये हमें वेवलेंथ मिलेगी एट्थ। ओके, और ये हमें मिलेगी नाइन्थ। एक और पॉसिबिलिटी हमें यहाँ ये दिखती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ से डायरेक्ट सेकंड में आ सकता है, सेकंड से बाद में यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे अलग वेवलेंथ मिलेगी, ये हो जाएगी टेंथ, और ये वाली वेवलेंथ जो है ये तो फाइव के बराबर ही है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ये वाली होती हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इस वाले केस के लिए जो है वो हमें 10 वेवलेंथ्स मिल रही है। ठीक है, तो अगर अलग कोई nth केस में अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स कितनी होगी, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन अपॉन
है ना। तो जैसे जैसे कि इस केस में हमने देखा कि अगर n इक्वल टू यहाँ पे 5 था तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमें कितनी मिलेगी, यानी 5 × 4/2 यानी कि 10। ठीक है, यहाँ पे 10 वेवलेंथ मिल रही है। अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो 4 से हो रहा होता तो कितना होता, तो हम यहाँ पे देखते 4 × 3/2। ओके, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन जो है वो 6 मिलती। अगर ट्रांजेक्शन जो है वो 3 से हो रहा होता तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कितनी मिलेंगी, 3 × 2/2 यानी 3। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमें मिलती है। ओके, अच्छा, ये तो था हमारे पास इमिशन के लिए। अब हम देखते हैं ऑब्जर्प्शन का केस। तो देखिए ऑब्जर्प्शन के केस में अगर हम देखें तो ऑब्जर्प्शन जो होगा वो ग्राउंड स्टेट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इससे हायर जो लेवल्स है उसी में जा सकता है। यानी इस कंडीशन में अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे है तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर फर्स्ट एक्साइट स्टेट में चला जाए, या यहाँ से सेकंड एक्साइट स्टेट में चला जाए। ठीक है, या हो सकता है थर्ड में चला जाए। यानी इस तरीके से अगर nth में भी जाएगा कोई, है ना, अगर कोई nth स्टेट में भी जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो n-1 हो सकती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसका रिलेशन हम देख सकते हैं। उसका रिलेशन हमारे पास आएगा n = n-1। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा जो ऑब्जर्प्शन होगा वो ग्राउंड स्टेट से होगा, तो हमेशा इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमें लाइमन मिलता है। यानी इसके लिए हमारे पास एक लाइमन सीरीज जो है वो पॉसिबल होती है। इसके अलावा अदर जो सीरीज है वो इसमें पॉसिबल नहीं होती। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर हमारे पास 5 तरीके की जो सीरीज है वो मिलती है। सबसे पहली सीरीज जो है वो लाइमन, दूसरी बार्मन, तीसरी पास्चन, फोर्थ है ब्रैकेट और फिफ्थ है फोन। ठीक है, ये सीरीज जो है वो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती है। तो देखिए ये चीज़ समझते हैं कि जो लाइमन, बार्मन, पास्चन, ब्रैकेट और फोन ये जो हमें सीरीज मिल रही है वो मिलती कैसे। देखिए जैसे डायग्राम में बताया हुआ है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो एक्साइटेड स्टेट में है वो जब ट्रांजिशन करके n = 1 यानी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस कंडीशन पे हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में आने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो वो सेकंड जो ऑर्बिट है वहाँ से जंप कर सकता है, यानी फर्स्ट एक्साइट स्टेट से ग्राउंड पे आ सकता है, सेकंड स्टेट से ग्राउंड पे आ सकता है, थर्ड एक्साइड स्टेट या इससे और कोई nth अगर ऑर्बिट है है ना, तो वहाँ से वो ट्रांजिशन जो है वो n = 1 में कर सकता है। तो इस कंडीशन पे हमें ये जो सीरीज मिलती है इसे हम बोलते हैं लाइमन। यानी जब ट्रांजिशन जो है वो फर्स्ट में हो रहा है तो हो रहा है लाइमन में। ठीक है, अगर सेकेंड के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है सेकेंड ऑर्बिट के अंदर तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे सेकेंड एक्साइड स्टेट से n = 2 फर्स्ट एक्साइड स्टेट में आ सकता है, या हो सकता है कि वो कोई भी nth एक्साइड स्टेट से यहाँ पर n = 2 में आ सकता है। तो जब हमारे पास ट्रांजिशन जो है वो हायर लेवल से n = 2 में होता है वो होती है हमारे पास बार्मर सीरीज। वैसी होती है पास्चन। जब हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से n = 3 में होता है वो हमें सीरीज मिलती है, वो है पास्चन। जब हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है n = 4 में होता है वो सीरीज हम बोलते हैं ब्रैकेट। और जब ट्रांजेक्शन n = 5 में होता है यानी हायर एनर्जी स्टेट से फिफ्थ के अंदर अगर ट्रांजेक्शन होता है तो होता है हमारे पास फुल सीरीज। ठीक है, तब हम एक काम करते हैं कि जो ये सीरीज़ है इनको हम इंडिविजुअली देखते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर है ना अलग अलग सीरीज़ के अंदर ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन है यानी मिनिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, उनके रिलेशन क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ मतलब ट्रांजिशन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं वेवलेंथ का रिलेशन, तो हमने ये पहले देख चुके हैं। वो हमारे पास रिलेशन है 1/λ = r 1/n1² - 1/n2
स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू जो है वो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ट्रांजिशन की वजह से वेवलेंथ मिलेगी उसका रिलेशन हम यहाँ से देखेंगे। अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज में हमने क्या कहा, ट्रांजिशन जो होगा वो हायर लेवल से n इक्वल टू 1 में होगा। ये n इक्वल टू इन्फानाइट है ना। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन जो होगा वो हायर से लोअर में यानी फर्स्ट के अंदर होगा। तो जैसे इसमें अगर हम ट्रांजिशन देखें तो क्या होगा, यह हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 2 से 1 में है, या मैक्सिमम कंडीशन पे देखें तो ये वाला होगा। ठीक है, इसके बीच की और भी ट्रांजेक्शन्स हो सकता है। तो इसके लिए लाइमन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1/λ इज इक्वल टू आर। n1 जो है वो यहाँ पर हमेशा 1 ही होगा, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, n1 की जगह हम पुट करेंगे n1 इज इक्वल टू 1 माइनस n2 जो है वो कोई भी ऊपर का लेवल हो सकता है, उसका रिलेशन हम लिखेंगे n, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। यानी यहाँ पर हमारे पास लाइमन सीरीज के लिए है ना, लाइमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ओके, तो अगर हमें कहा जाए कि बताइए कि लाइमन सीरीज के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हमारे पास जो हो रहा है वो n इक्वल टू 3 से हो रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हम 3 रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइमन सीरीज के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ जो है वो क्या होती हैं। तो अब देखिए, जब ट्रांजेक्शन जो है वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में होगा, तो इस कंडीशन पे एनर्जी डिफरेंस जो है वो मिनिमम है, यानी इस कंडीशन पे जो हमें वेवलेंथ मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। जब हमारे पास ट्रांजिशन इन्फानाइट से n इक्वल टू 1 में होगा, तो उस कंडीशन पे एनर्जी डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है, यानी वेवलेंथ हमें मिलेगी वो मिलेगी मिनिमम, है ना। तो हम देखते हैं लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ, तो याद रखिएगा मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकलेगा, जब हम पास वाली ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में आएंगे, यानी उस कंडीशन पे हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 2 रखी जाएगी। तो हमारे पास लेमडा मैक्सिमम मिलेगा वो होगा r इंटू 1/, है ना, n1 वो तो 1 ही है, माइनस 1/2 स्क्वायर, ये मिलेगा r इंटू 1 माइनस 1/4, यानी r इंटू 3/4। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम मिलेगा, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/r। देखिए 1/r की वैल्यू हमने कहा था कि याद रखिएगा, उसकी वैल्यू हमने बताई थी वो थी 912 एमस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो मिल जाएगी 1216 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो हमें मिलेगी 1216 एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिमम वेवलेंथ के लिए, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ, तो लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ का रिलेशन, तो अब एक बात समझिए कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजेक्शन जो होगा वो मैक्सिमम जो सबसे हायर एनर्जी लेवल है वहाँ से होगा, यानी n इक्वल टू इन्फाइनाइट से जब होगा उस कंडीशन पे हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी, यानी n इज इक्वल टू इस कंडीशन पे रखेंगे इन्फाइनाइट, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आएगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1/इन्फाइनाइट, यानी इक्वल टू r, यानी लेमडा मिनिमम जो होगा वो 1/r के बराबर होगा, 1/r इज इक्वल टू 912 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लाइमन सीरीज हमें मिल रही है वो लाइमन सीरीज क्या है, लाइमन सीरीज वो है जिसके अंदर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो 912 से लेकर 1216 इस
रेंज की हमारे पास वेवलेंथ जो है वो आ रही है, उसको हम यहाँ पर लाइमन सीरीज बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो याद रखिएगा लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास रिलेशन जो है वो ये वाला यूज होगा, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1-1/n², एन जो होगा जिस लेवल से हम ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी 1216 एंड मिनिमम वेवलेंथ है 912। तो हमारे पास ये सीरीज जो है वो 912 से लेकर 1216 तक रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज, इसमें बार्मा सीरीज। तो देखिए बार्मा सीरीज के अंदर हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है वो n इक्वल टू 2 के अंदर होगा, यानी इसके लिए हमारे पास रिलेशन हम रखें तो 1/λ इज इक्वल टू r, ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2², है ना, जेड की वैल्यू 1 पुट की हुई है। जब इसमें ट्रांजेक्शन जो है वो n इक्वल टू 2 के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे हम n1 जो है वो 2 रखेंगे, n2 जो है वो कोई भी लेवल हो सकता है जहाँ से हम ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। तो बार्मा सीरीज के लिए हमारे पास जो वेवलेंथ का रिलेशन आएगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2² माइनस 1/n², ठीक है। तो इसका हमारे पास रिलेशन आएगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/n², ठीक है। तो जैसे हमने लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ देखी थी, तो इसके लिए भी हम देख सकते हैं। इसके लिए जब हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम, तो देखिए इतना समझ में आता है कि लैम्डा मैक्सिमम के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है वो ये वाला देखना होगा, यानी इसके लिए हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम में हम देखेंगे तो n1 जो है वो तो फिक्स है, वो 2 है, और n2 जो होगा वो 3 होगा। यानी याद रखिएगा यहाँ पर अगर बार्मन सीरीज की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो n इक्वल टू 3 के लिए मिलेगी, यानी यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम हमें मिलेगा लैम्डा मैक्सिमम r इंटू 1/n1² यानी 4 माइनस n2² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 5/36 r, यानी लैम्डा मैक्सिमम हमें मिल जाएगा 36/5 इंटू 1/r, यानी 36/5 इंटू 912 एमस्ट्रॉन्ग, यानी ये हमें मिलेगी 6563। ये हमारे पास इस सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ है। अच्छा, मिनिमम का रिलेशन वो देख लेते हैं। लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम के लिए हमारे पास ट्रांजिशन जो है वो n इक्वल टू 2 में होगा और ये होगा इन्फिनिट से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/infinity यानी r/4, यानी लैम्डा मिनिमम हमें मिलेगा 4 इंटू 1/r, यानी 4 इंटू 912, यानी 3646। यानी अगर हम देखें बार्मा सीरीज के लिए, तो बार्मा सीरीज के लिए जो मिनिमम वेवलेंथ है वो हमें मिल रही है 3646 एमस्ट्रॉन्ग, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो मिल रही है 6563। यानी इस रेंज के लिए जो वेवलेंथ हमें मिलेगी, इस रेंज की वेवलेंथ जो है वो बार्मा सीरीज के अंदर कंसिडर होती है। ओके, तो याद रखिएगा बार्मा सीरीज के लिए ट्रांजेक्शन हमें जो देखना है वो n इक्वल टू 2 के लिए देखना है। ओके, और इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि बताइए बार्मा सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन क्या है। तो जो लैम्डा मैक्सिमम होती है इसे हम यहाँ पे इसकी बोलते हैं फर्स्ट लाइन, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम जो है वो बार्मा सीरीज के लिए या किसी भी सीरीज के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम है वो होती है उसकी फर्स्ट लाइन, और लैम्डा मिनिमम है वो इसकी होती है लास्ट लाइन, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद रखना, दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट हमने ये बताया, तीसरा पॉइंट है कि बार्मा सीरीज जो है वो विजिबल रेंज और इंफ्रारेड दोनों के अंदर हमें मिलता है। बार्मा सीरीज की स्टार्टिंग जो 4 लाइन होती है वो विजिबल रेंज में होती है और रिमेनिंग जो होती है वो इंफ्रारेड के अंदर होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज, पास्टन सीरीज।
तो पार्शियल सीरीज के अंदर हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो n=3 के लिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा 1/λ इज इक्वल टू r/3² माइनस 1/n², यानी 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/9 माइनस 1/n²। ये है हमारे पास पार्शियल सीरीज के लिए। तो अगर पार्शियल सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन अगर हम देखें, फर्स्ट लाइन यानी लेमडा मैक्सिमम, तो इतना समझ में आता है कि जो लेमडा मैक्सिमम है वो ये वाले ट्रांजेक्शन के लिए होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास जो n1 है वो तो हमने देखा वो 3 रहेगा ही, पर जो n2 होगा वो होगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास लेमडा मैक्सिमम जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू r इंटू 1/3² मीन्स 9 माइनस 4² मीन्स 16। ये हमें मिलेगा r इंटू 16 माइनस 9 यानी 7/9 इंटू 16। यानी लेमडा मैक्सिमम हमें मिलेगा, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू 9/16/7 इंटू 1/r। ठीक है, 1/r की जगह जो है वो हम लिख सकते हैं 912। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लाइन मिलेगी ओके 18,751, ये हमारे पास लेमडा मैक्सिमम होगा। वैसे हम देखते हैं लास्ट लाइन, यानी लेमडा मिनिमम, तो उसमें ट्रांजिशन होगा n=3 के अंदर n=इन्फिनिटी से। ठीक है, तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू 1/9 माइनस 1/इन्फिनिटी, यानी लेमडा मिनिमम हमें मिलेगा, लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 9/r यानी 9 इंटू 912 एमस्ट्रॉन्ग, यानी लेमडा मिनिमम जो है वो इस केस के लिए हमें मिलेगी 8107 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है और लास्ट लाइन मिली है। तो पार्शियल सीरीज के लिए तो याद रखना है कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ इमिशन के अंदर तो मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो पार्शियल सीरीज है वो यहाँ पर इंफ्रारेड के अंदर मिलेगी। देखिए जो वेवलेंथ रेंज मिल रही है वो मिल रही है 8000 से 18000 रेंज में। ये वाला रेंज जो है वो हमें इंफ्रारेड में मिलता है। तो जो पार्शियल सीरीज है उसकी जो वेव्स हैं वो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर इंफ्रारेड टाइप की होती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज इसके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के अंदर ट्रांजिशन जो है वो n=4 के अंदर होगा। यहाँ पर लेमडा मैक्सिमम यानी फर्स्ट लाइन जो मिलेगी, फर्स्ट लाइन मिलेगी जब हमारे पास ट्रांजिशन जो है वो 4th के अंदर होगा, और ट्रांजिशन होगा कहाँ से, फर्स्ट लाइन मतलब लेमडा मैक्सिमम है ना, लेमडा मैक्सिमम यानी ये होगा n=5 से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू r इंटू 1/16 माइनस 1/25। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो हमें मिलेगी ये। ठीक है, तो लेमडा मैक्सिमम जो है इस केस में यहाँ पे ये मिलेगा। ऐसे हम देखिए अगर लास्ट लाइन के लिए, यानी मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन n=4 में होगा, n=इन्फिनिटी से। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारे पास जो मिनिमम वेवलेंथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू 1/16 माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लेमडा मिनिमम जो है वो आ जाएगा, लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 14,572, ये हमारे पास लेमडा मिनिमम है। यानी 14,572 से लेकर 40,472 ये वाली जो वेव्स होती है वो ब्रैकेट सीरीज के अंदर होती है। यहाँ पर जो ब्रैकेट सीरीज है वो सिर्फ इमिशन के लिए मिलता है,
और इसकी जो रेंज होती है, रेंज जो है वो इंफ्रारेड है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर हम देखें स्पेक्ट्रम के अंदर, तो वो इंफ्रारेड के अंदर हमें विजिबल होता है यानी इंफ्रारेड के अंदर वो कंसिडर होगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फोन सीरीज। तो फोन सीरीज के लिए हमारे पास अब हमें पता है ट्रांजिशन जो है वो होगा n=5 के अंदर। फर्स्ट लाइन के लिए अगर हम देखेंगे यानी लेमडा मैक्सिमम के लिए देखेंगे तो होगा n=6 से, और लास्ट लाइन यानी लेमडा मिनिमम के लिए देखेंगे तो ट्रांजिशन होगा n=इन्फिनिटी से। तो फर्स्ट लाइन के लिए अगर देखें है ना, यानी लेमडा मैक्सिमम के लिए देखें तो ट्रांजिशन होगा n=5 के अंदर n=6 से। तो इस कंडीशन पे हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी लेमडा मैक्सिमम =r×1/25 - 1/36। ओके, तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो हमें मिलेगा ठीक है 74,515 एमस्ट्रॉन्ग। वैसे हम देखें अब लास्ट लाइन के लिए, तो लास्ट लाइन का रिलेशन हमें मिलेगा लास्ट लाइन यानी लेमडा मिनिमम। तो लेमडा मिनिमम के लिए n1 जो आएगा 5 तक आएगा और n2 जो है वो इन्फिनिट तक आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास लेमडा मिनिमम जो है वो लिखा जाएगा 1/लेमडा मिनिमम r×1/25 - 1/इन्फिनिटी। यानी यहाँ पर लेमडा मिनिमम जो है वो मिलेगा 25 × 912 एमस्ट्रॉन्ग, 22,800 22800 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा फोन सीरीज जो है वो भी हमें इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। ओके, तो ये तो हमने देखे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो अलग अलग सीरीज हमें मिलती है वो, और उनकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कुछ जनरल पॉइंट्स। तो देखिए, तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लाइन मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ और लास्ट लाइन मीन्स मिनिमम वेवलेंथ। अगर यहाँ पे हम लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेटेड फोन, इन पांचों सीरीज की वेवलेंथ का अगर रिलेशन देखें कि इनमें जो वेवलेंथ हमें मिलती है तो उनमें रिलेशन क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फोन सीरीज जो है, फोन सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ है वो हमें ज़्यादा मिलती है। इसका रिलेशन, इसका रीज़न है कि फोन सीरीज के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें एनर्जी जो है वो कम होती है। एनर्जी कम होती है यानी उन सभी वेवलेंथ्स की अगर बात करें तो सारी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। लाइमन सीरीज में देखें तो लाइमन सीरीज जो है उसके अंदर जो ट्रांजिशन होता है उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी वेवलेंथ सबसे कम मिलेगी। यानी रेंज वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे कम वेवलेंथ जो है वो हमें लाइमन में मिलेगी और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो हमें फ़ोन में मिलेगी। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो इस ऑर्डर के अंदर डिक्रीज होगी, है ना, फ्रंट से लाइमन तक डिक्रीज होगी। यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें लाइमन सीरीज के लिए मिलेगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी इमिशन इन लाइमन ट्रांजेक्शन आर हाईएस्ट अमंग ऑल अदर सीरीज। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे कम, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये रिलेशन हम यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी का अगर रिलेशन हमें पूछा जाए या वेवलेंथ का रिलेशन हमें पूछा जाए तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी अब जो हमने स्पेक्ट्रम देखा उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए जैसे कि ये है क्वेश्चन, हमें यहाँ पे बोला हुआ है टेकिंग वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो दिया हुआ है हमें 660 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड बार्मर लाइन, जिसमें ट्रांजिशन जो होगा वो n=4 से 2 के अंदर होगा, वो कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है रिलेशन बोला हुआ है कि अगर हमारे पास यहाँ पर n=2 के अंदर फर्स्ट लाइन जो है वो हमें गिवन है 660 नैनोमीटर, तो बताइए यहाँ पे n=4 से जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें मिलेगा उस कंडीशन में वेवलेंथ हमें
कितनी मिलेगी। तो देखिए इसका रिलेशन हम फाइंड करते हैं 1/λ, है ना। उस कंडीशन में, ये वाली फर्स्ट कंडीशन में वेवलेंथ हम इसे बोल रहे λ1, बाद में जो मिलेगी वो λ2। तो λ1 इज इक्वल टू आर इंटू 1/, है ना, 1/, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 9 माइनस 4, है ना, 9 माइनस 4/4 इंटू 9। तो ये हमें मिलेगा r इंटू 5/36। ठीक है, तो ये तो हमें मिला 1/λ1 का रिलेशन। वैसे हम देखें 1/λ2, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 के लिए तो होगा r इंटू 1/2 के अंदर होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 से 2 में हो रहा है तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये होगा r 16 माइनस 4/4 इंटू 16। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा r इंटू 12/4 इंटू 16, यानी 1/λ2 का रिलेशन हमें मिलेगा r इंटू 3/16। ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन है। ठीक है, तो अब फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं λ2 की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 का डिवीजन कर लेते हैं, यानी 1/1/1/2, यानी λ2/λ1 इज इक्वल टू, देखिए r जो है वो तो दोनों में कॉमन है, यानी 5r/36/3r/16। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें मिलेगा λ2/λ1 इज इक्वल टू 5/16 इंटू 5/36 इंटू 16/3। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। λ2 जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ से 5/3 इंटू 4/9 इंटू λ1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 660, यानी यहाँ से हम अगर सॉल्व करते हैं तो λ2 हमें मिलेगा 488.89 नैनोमीटर। ठीक है, यानी सही ऑप्शन जो है वो होगा बी। यानी यहाँ पे हमें पूछा बार्मा सीरीज के लिए सेकंड लाइन की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, तो वो होगी 488.9 नैनोमीटर।